नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। सोचिए, बीपी की गोली से आज़ादी मिल जाए और बदले में साल में सिर्फ 2 इंजेक्शन लेना पड़े। क्या आप भी उन करोड़ों लोगों में शामिल हैं जिन्हें हर रोज सुबह ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ती है? और अगर एक दिन चूक गए तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक का डर सताने लगता है। सोचिए, अगर आपको साल में सिर्फ 2 बार एक सुई लगे और पूरे 365 दिन आपका बीपी नॉर्मल रहे। जी हाँ, मेडिकल जर्नल द लैंसेट में एक नई स्टडी अभी छपी है जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। आज हम बात करेंगे इसी मैजिक शॉट की जो आपकी दवाइयों की डिब्बी को हमेशा के लिए बंद कर सकता है। लेकिन पूरी बात समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले ये समझा जाए कि हाई बीपी की बीमारी कैसे होती है और क्यों हम जो दवा इस्तेमाल करते हैं वो काम करती है, कैसे काम करती है। सबसे पहले ये समझते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर, जिसे मेडिकल भाषा में हाइपरटेंशन कहा जाता है, उसे समझने के लिए आपको अपने शरीर को एक पंपिंग सिस्टम की तरह देखना होगा। शरीर में अलग अलग हिस्सों तक खून पहुंच सके, इसके लिए हमारा दिल नसों में खून को पंप करता है। ये पंपिंग धड़कनों में होती है, यानी जो धड़कन दिल लेती है वो एक तरीके का पंपिंग एफर्ट होता है। खून पंप करने के समय नसों पर जो दबाव पड़ता है, क्योंकि नसों के माध्यम से ही खून पूरे शरीर में दौड़ता है, तो उसके ऊपर जो प्रेशर दबाव पड़ता है उसी को हम ब्लड प्रेशर का नंबर कहते हैं। और जिसे हम सिस्टोलिक नंबर कहा जाता है, वो जब धड़कन लेती है, यानी जब वो नसों में पंप करता है, वो सिस्टोलिक नंबर होता है। और 2 धड़कनों के बीच जब दिल रेस्ट कर रहा होता है, उस वक्त नसों पर जो दबाव होता है उसे डायस्टोलिक नंबर कहा जाता है। इसलिए बीपी के 2 नंबर होते हैं। और आपको पता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? 120/80। अब अगर ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा रहे तो उसी को हम कहते हैं हाई बीपी या हाइपरटेंशन की बीमारी, यानी लगातार रहे, एक दिन नहीं। अगर बार बार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर ये पता चलता है कि आपका बीपी बढ़ा हुआ है, तब आपको हाइपरटेंशन की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है? ये पूरा सिस्टम 2 चीज़ों पर काम करता है। एक तो शरीर में खून की मात्रा कितनी है, क्योंकि जो नसें हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में खून जाएगा तो दबाव जो है जाहिर सी बात है उस पर ज़्यादा पड़ेगा। और दूसरी जो चीज़ है वो है नसों का लचीलापन, कि अगर उसमें ज़्यादा खून जा रहा है तो कितना खून वो एडजस्ट कर सकता है। अगर आप सपोज़ कीजिए कि रबर जैसी नसें हैं तो फैलेंगी, तो उसका भी असर पड़ता है, यानी कितनी क्षमता है नसों की लचीलेपन के साथ खून ले लेने की। तो अगर शरीर में खून की मात्रा बढ़ जाती है या फिर नसों का जो लचीलापन है वो कम हो जाता है, तो खून पंप करने में दिल को ज़्यादा एफर्ट लगेगा, ज़्यादा दबाव पड़ेगा और इस तरह शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उम्र के साथ या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए किसी भी कारण से, या फिर तनाव हो, बहुत स्ट्रेस हो, तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, नसें सख्त हो जाती है और पतली हो जाती है, जो दिल को खून धकेलने के लिए, खून को अंदर डालने के लिए और ज़्यादा एफर्ट लगाने पर मजबूर करती है। इसी तरह शरीर में नमक या पानी की मात्रा बढ़ जाए तो खून का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और इससे भी बीपी हाई हो जाता है। ब्लड प्रेशर की आम दवाएं जो है वो क्या करती हैं, जिन्हें हम रोज़ाना लेना पड़ता है जिन्हें हमें, तो वो कैसे काम करती, क्या करती, तभी तो हम समझ पाएंगे कि नई दवा क्या कर रही है। कुछ दवाएं खून की नलियों की दीवारों को ढीला कर देती है, लचीला बना देती है, ताकि खून आसानी से बह सके, बीपी कंट्रोल में रहे। वहीं कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो दिल की रफ्तार को थोड़ा कम कर देती है ताकि दबाव कम हो जाए। कुछ दवाएं शरीर में जो एक्स्ट्रा नमक है या जो एक्स्ट्रा पानी है उसको बाहर निकाल देती है यूरिनेशन के माध्यम से, ताकि खून का वॉल्यूम कम हो जाए और इससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रह सकता है। लेकिन ये सभी दवाएं शरीर में कुछ वक्त के लिए, कुछ घंटों तक ही रहती हैं, काम करती हैं। इसलिए इन्हें रोज़ यानी 24 घंटे में कम से कम 1 बार या 2 बार लेना पड़ता है, जैसा डॉक्टर ने बताया।
तो चलिए अब जानते हैं कि क्या है वो नई दवा जो इंजेक्शन से आपको साल भर बीपी आपका कंट्रोल में रखेंगी और आपकी दवाओं से आपको मुक्ति दे देंगी। और इसके पीछे का साइंस क्या है ये हम समझते हैं। ये इंजेक्शन वाली दवा है और इसका नाम है जिलेबेसिरन। तो ये दवा जो है ये बीपी की आम गोलियों से बिल्कुल अलग तरीके से काम करती हैं, इसीलिए इसमें गोलियों से मुक्ति देने की क्षमता भी है। ये एक आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनआई बोलते हैं, मेडिकल लैंग्वेज है, आरएनए इंटरफेरेंस थेरेपी है, यानी ये आरएनए में जाकर इंटरफेयर करती है और मेडिकल साइंस की एक क्रांतिकारी टेक्निक ये मानी जाती है, जिसे सरल भाषा में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि शरीर के सॉफ्टवेयर को हैक किया जाता है या शरीर में मौजूद जीन्स में किसी खास जीन को साइलेंट किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। तो ये होती है आरएनए की इंटरफेरेंस वाली थेरेपी। और बीपी की बात करें तो हमारे शरीर में लिवर एक खास तरीके का प्रोटीन बनाता है जिसे हम एजीटी कहते हैं। फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिनोजेन, और यही ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो जब लिवर ये प्रोटीन पैदा करता है उसका मैसेज यही होता है और इसके चलते ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये इंजेक्शन सीधे उस जीन को साइलेंट करता है जो जीन ये प्रोटीन बनाता है। तो अगर वो जीन साइलेंट हो जाएगा तो वो प्रोटीन भी नहीं बनेगा। नतीजा, शरीर में बीपी बढ़ाने वाला जो तत्व होता है वो और प्रेशर कंट्रोल में रखता है, तो उस तत्व को ये प्रभावित करता है, कम कर देता है, तो आपका प्रेशर कंट्रोल रहता है। तो अब आप कहेंगे कि देर किस बात की, जल्दी से ये दवा लाओ भाई, बीपी की दवाओं से मुक्ति मिले। और कब तक ये दवा बाज़ार में आ जाएगी? यहाँ पर सबसे बड़ा कॉजन है, दवाओं के मामले में कोई जल्दबाजी नहीं होती है, नहीं की जाती है। द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्टडी में दूसरा चरण फेज़ 2 जो है उसके नतीजे बेहद उत्साहजनक रहे हैं। स्टडी में पाया गया है कि एक बार इंजेक्शन लेने के बाद 6 महीने तक इसका असर रहता है। गोलियों के साथ ये समस्या थी कि उनका असर कुछ घंटों में ही ख़त्म हो जाता था, जिससे बीपी का जो फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव है, उसका ख़तरा रहता था। ये इंजेक्शन 24 घंटे एक जैसा बीपी मेंटेन करने में सफल रहा है, ख़ासकर सोते समय जब स्ट्रोक का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। अगर सोते समय बीपी की दवा का असर कम हो जाए तो खतरा ज़्यादा होता है। तो ये दवा इस लिहाज से आप कहें तो ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। शुरुआती जो ट्रायल्स हुए हैं उसमें इनके कोई बहुत गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को नहीं मिले हैं, तो चिंताएं धीरे धीरे दूर हो रही है। लेकिन ये याद रखिए कि अभी ट्रायल जारी है, दूसरा चरण ही पूरा हुआ है ट्रायल का, उसमें सफलता मिली है, लेकिन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, मास यूज़ जिसको कहते हैं, फेज़ 3 का ट्रायल, और उसके बाद फिर रेगुलेटरी अप्रूवल में भी काफ़ी समय लगेगा। तो माना जा रहा है कि एक तय समय के बाद, एक जो पर्याप्त समय है उसके बाद ये दवा बाज़ार में आ सकती है और बहुत महंगी होगी, इसकी भी संभावना बहुत नहीं लगती है। और ये दवा गेम चेंजर साबित हो सकती है क्योंकि हाई बीपी के 50% जो मरीज़ है, आधे मरीज़ वो अपनी रोज़ की दवा भूल जाते हैं। सबकी ये शिकायत रहती है कि रोज़ की दवा हम भूल जाते हैं और ये जानलेवा भी हो सकता है कुछ केसेस में। तो इंजेक्शन इस रिस्क को कम कर देगा। लगातार ब्लड प्रेशर स्थिर रहेगा तो हार्ट फेलियर और किडनी डैमेज का जो खतरा होता है बीपी के चलते वो भी कम हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि अभी से इस दवा के इंतज़ार में ना लग जाएं। इंजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप लाइफस्टाइल को लेकर लापरवाह हो सकते हैं कि इंजेक्शन तो आने ही वाला है, चलो थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ भी जाएगा तो क्या होगा। बिल्कुल नहीं। जिलेबेसिरन जो ये दवा है, जिलेबेसिरन, इसकी जो स्टडी है वो हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जा रही है जहां क्रॉनिक बीमारियों के बोझ जो है वो घटेगा और हमें फाइनल अप्रूवल का इंतज़ार करना होगा। लेकिन ये तय है कि भविष्य में ब्लड प्रेशर का इलाज कैलेंडर देखकर होगा, घड़ी देखकर नहीं। घड़ी देखकर जो आप दवाएं खाने के आदी रहे हैं उसके दिन अब जा सकते हैं और नए दिन आ सकते हैं कि साल में 2 बार आपको इंजेक्शन लेना है।